दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा। इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं लाभ और हानि। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। इससे पहले कि हम लाभ और हानि पढ़ें, मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों आगे जो है लाभ और हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखते हैं दोस्तों लाभ और हानि में कॉन्सेप्ट क्या होता है। लाभ और हानि मतलब किसी वस्तु की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कितना रुपया का लाभ हो रहा है, कितना रुपया का हानि हो रही है। या हम कोई वस्तु को उत्पादन करेंगे तभी तो हम बेचने का अधिकार रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स होता है खरीदना, और एक होता है इसमें विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मीन्स होता है इसमें दोस्तों बेचना। क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं क्रय मुंह करके, और विक्रय मूल्य को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं विमूल्य। यह हुआ क्रय मूल्य, यह हुआ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, सीपी जिसमें का होता है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। लाभ तो जानते हैं दोस्तों, लाभ लाभ मतलब प्रॉफिट, और हानि लॉस। दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलते हैं। अब क्या है कि मात्र दो फॉर्मूला आप याद रखें, ज्यादा कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, और ट्रिक और कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरे हिसाब को सॉल्व करें, वो भी मात्र 5 सेकेंड के अंदर। देखिए दोस्तों क्या होता है, सिर्फ याद रखना है आपको प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का एक सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। एक होता है दोस्तों प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसी पे, ये दो फॉर्मूले पे हम लोग क्या काम करेंगे, पूरा हिसाब को खत्म कर देंगे, पूरे लाभ हानि चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ ट्रिक अलग से आएगा और कॉन्सेप्ट देखिए। दोस्तों ये बेसिक नॉलेज है। अब देखें इसमें क्या है, एक घड़ी 500 रुपया में बेचा गया तथा विक्रेता को 50 रुपया का लाभ हुआ, उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान है, आप लोग अपने माइंड से हल कर लीजिएगा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर 500 रुपया में बेचता है और 50 रुपया का लाभ होता है, उसको कहता है कि हम 500 में बेच दिए, हम 50 रुपया लाभ कमा लिए, तो इसका मतलब आप तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा कि इसका मतलब है कि वो जो है 450 में वस्तु खरीदा था, तब ना उसको 500 में बेचने पर 50 का लाभ हुआ। तो बस हम क्या काम करेंगे, इसमें पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो बस कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य बराबर ये 500 में से ये 50 घटा देंगे, बराबर 450 रुपया इसका आंसर। ये भाषा के रूप में भी लिख करके आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, एक घड़ी को 500 रुपया में बेचने के बाद भी 50 रुपया की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों देखिए 500 रुपया में बेचता है फिर भी 50 का हानि होता है, इसका मतलब वो कितना वस्तु खरीदा था, कितना में खरीदा था वो घड़ी को खरीदा था 550 में। क्यों? क्योंकि 500 में बेचने के बाद कहता है हमको 50 का हानि हुआ, तो 50 का हानि हुआ, इसका मतलब है कि 500 में तो बेचा ही, 500 में तो बेचा ही, तो 50 का हानि हुआ, तो 50 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि 550 रुपया उसका खरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी रेडियो का क्रय मूल्य मतलब खरीदता है 900 में, या बेचता है कितना, उसे 1200 में बेचा जाता है, तो लाभ क्या है। मतलब खरीद रहा है 900 में, बेच रहा है 1200 में, और आपसे लाभ पूछ रहा है, तो स्वाभाविक है आप दिमाग से आंसर ला दीजिएगा। तो लाभ बराबर कुछ नहीं करना है, 1200 में से ये 900 जितना बेचा
उसमें से उसका खरीद घटा देंगे तो जो बचेगा क्या बचेगा दोस्तों, 300 रुपया लाभ न बचेगा, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किताब को 200 रुपया में खरीद कर 160 रुपया में बेच दिया गया, विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि हुई? 200 रुपया में खरीदता है, 160 में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई? ये प्रतिशत हानि के बारे में पूछ रहा है, न की हानि के बारे में। अगर हानि के बारे में पूछता तो 200 में खरीदा है, 160 में बेचा है, तो 40 का हानि हुआ। लेकिन प्रतिशत हानि पूछता है तो अभी आपको फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रयमूल्य। हानि गुने 100 बटे हो गया ये क्रयमूल्य। तो हानि कितना, 200 में खरीद रहा है, 160 में बेच रहा है, तो 40 का ना हानि है। तो 40 रुपया का हानि, तो हानि की जगह 40 गुने 100 बटे क्रयमूल्य यहाँ आपका 200 है, तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 20 मरतबा में बराबर 20% की हानि होगी। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, 300 रुपए की वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? वस्तु का क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य दे रखा है, क्रयमूल्य ही पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है दोस्तों। तो यहां देखिए ट्रिक करता है, 300 गुने 25% हानि मतलब क्या है? 100 में 25 हानि तो 75% ना, तो 75% जो होता है, यहां देखिए दोस्तों 75% बराबर हो गया 75 बटे 100। लेकिन आपसे उल्टा पूछ रहा है, क्रयमूल्य उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा गुना कर देंगे इसमें, तो 100 ऊपर कर देंगे और 75 नीचे कर देंगे। 75 चौका 300 बराबर 4 में 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा दोस्तों 400 आंसर। कोई दिक्कत समझने में दोस्तों? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न का टाइप जो है बदल चुका है, यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, है बहुत इंपॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के दृष्टिकोण से। किसी गाय को 450 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए दोस्तों 450 में बेचता है तो 20% की हानि हो रही है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए गाय का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये सीधा तो पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे एक बात को, आपको हम बताए हैं कि जो पूछेगा हमेशा उसको ऊपर रखेंगे। कहां ऊपर? यहां देखिए आप, यहां से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो 450 रुपया है तो 450 लिख देंगे, गुने पूछ क्या है तो 450 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हो गया। अब बचा क्या दोस्तों? 20% लाभ कमाने प्राप्त करना है उसको, ये सोच रहा है कि 20% हम लाभ प्राप्त करते, तो जो पूछ तो रहा है 20% लाभ का ना, तो जो पूछेगा उसको ऊपर, तो 100 में 20 लाभ तो कितना होगा दोस्तों? 120 न होगा, तो यहां कर देंगे 120। अब देखिए दोस्तों जो बच गया ये भी हम लिख दिए, ट्रिक करता है ये भी लिख दिए, बचाइए। 20% की हानि हो जाती है, तो 100 में 20 हानि दोस्तों तो कितना? 80, इसलिए 80 यहां हम लिख दिए। चलिए दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब यहां पर हम देखेंगे क्या, 2 से काटिए 60 मरतबा में, 2 से काटेंगे 4 मरतबा में, इसके बाद 4 से तो ये कट जाएगा दोस्तों, 15 चौका 60 कट गया। अब 45 में आप 15 से गुना कर लीजिए, 25 2 5 चौक 20 2 22, 45 के 45, 5 आ गया दोस्तों, 7 आ गया, 675 रुपया। यही आपका आंसर है ना आसान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। एक घड़ी को 240 रुपया में बेचने से किसी व्यक्ति को 10% हानि होती, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो? बस दोस्तों उसी प्रकार ट्रिक है, 240 लिख देंगे, 20% लाभ कर रहा है दोस्तों, देखिए कितना और ट्रिक्स है। तो 20% लाभ 120 बटे ये हो गया कितना? 10% हानि, तो कितना हो गया दोस्तों? 90 ना। अब चलिए 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 दिया 9, 3 अठे 24, 80 मरतबा में कट गया। ये हो गया दोस्तों 8 चौक 32 बराबर 320 रुपया आंसर। कितना समय लगेगा दोस्तों? 5 सेकेंड से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक रेडियो को 500 रुपया में खरीद कर उसे 650 रुपया में बेच दिया गया, विक्रेता को कितने रुपए का प्रतिशत लाभ
हुआ। देखिए दोस्तों, खरीद रहा है 500 में, अब बेच रहा है 650 में, स्वाभाविक है लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 500 में खरीद रहा है, 650 में बेच रहा है, 150 का लाभ हुआ। 150 रुपया का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य। तो लाभ कितना आया? तो 150 गुने 100 बटे क्रयमूल्य हो गया कितना दोस्तों? 500। 2 0 से 2 0, 5 तिहाई 15 बराबर 30%। समझ में आ गया होगा दोस्तों? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए, जब तक इसको हम नहीं सिखाते, जब तक इसको हम नहीं बताते, तब तक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में, वो क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता। इसलिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो है इस क्वेश्चन को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देना हमें जरूरी था। चलिए दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं हम। 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यहां से दोस्तों पैटर्न बदल गया। देखिए कैसे। यहां पर आप देखें कि यहां 500 रुपया, ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है, लेकिन यहां पर क्या है? ये प्रतिशत में। यहां रुपया है, यहां भी रुपया है, लेकिन ये क्या है? हानि प्रतिशत में। तो कैसे बनाएंगे? सो देखिए दोस्तों, एक होता है सीधा, एक दूसरा होता है उल्टा। जैसे कि अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर क्रयमूल्य दे रखा हो और विक्रयमूल्य पूछे तो सीधा गुना करेंगे, और विक्रयमूल्य दे रखा हो और क्रयमूल्य पूछे तो उल्टा गुना करेंगे। देखिए, तो यहां पर क्या है दोस्तों? 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रयमूल्य क्या है? तो विक्रयमूल्य दे रखा है, विक्रयमूल्य पूछ रहा है, तो सीधा गुना करेंगे। क्या सीधा गुना करेंगे उसके बारे में आप समझिए। तो आप देखिए दोस्तों, विक्रयमूल्य बराबर डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट हम बना देंगे। जैसे विक्रयमूल्य हो गया कितना? 500। 5% दोस्तों हानि हो रहा है, तो 100 में 5 हानि हो रहा है, तो आप 95% बेच रहे हैं। तो 95% पर बेच रहे हैं, इसलिए आपको हो गया 95/100। प्रतिशत मतलब 100। विक्रयमूल्य पूछ रहा है, इसलिए सीधा गुना। 2 0 से 2 0 कट गया दोस्तों। अब 95 में 5 से गुना कर देंगे। 95 में 5 से गुना कीजिए, 25 25, 2 5 9 45, 46 47, 475 रुपया आंसर। ठीक, आगे का प्रश्न देखें दोस्तों। 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए? इसमें भी विक्रय मूल्य को पूछ रहा है दोस्तों, ताकि 10% का लाभ हो। कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब स्पीड बढ़ाइए आप लोग। 450 गुने 10% का लाभ, तो 100 में 10 लाभ, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 110% में हो जाएगा। तो 110 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 45 में आप 11 से आप गुना कर दीजिए, तो 45 के 45, 45 के 45, ये हो गया 5 5 4 9, 4 के 4, ये हो गया आपको 495 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है। मतलब इसने बेचना दे दिया और क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो आपको उल्टा ना पूछ दिया। अभी आपको बताया है कि जब खरीदते हैं किसी सामान को तभी हम बेचते हैं। तो खरीदना दिया हो और बेचना पूछे तो सीधा हुआ। हम खरीद में नहीं करेंगे तो बेचेंगे कहां से? इसमें बेचना दे रखा है और खरीदना पूछ रहा है, इसका मतलब उल्टा पूछ रहा है ना। तो उल्टा पूछे तो उल्टा गुना। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या कहता है? 600 रुपया बेचा जाता, कुछ नहीं, 600 गुने, अब है 20% का लाभ होता है, तो 20% लाभ का क्या मतलब? कि 100 में 20 लाभ, तो 120% में हो गया। तो 120% का मायने होता है 120/100। हमको क्रयमूल्य पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा गुना कर दीजिए दोस्तों। तो 100 ऊपर 120 नीचे कर देंगे। 1 0 से 1 0, 12 25 60। अभी दोस्तों हो गया 100 में 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों? 500 रुपया आंसर। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों आगे का क्वेश्चन। टाइप बदल चुका है फिर से। कह रहा है दोस्तों, जब 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 16 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 16 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या है? हमेशा दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा,
इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के लिए बड़ा में से छोटा को घटाना है। जब इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इस प्रकार का जहां भी क्वेश्चन दे तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है और हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे रखना है। अब प्रतिशत है तो 100 से गुना करना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। देखिए तो पूछ रहा है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों लिखेंगे बड़ा में से छोटा पहले घटाइए। बड़ा में क्या है 16, छोटा क्या है 12, ये 16 बड़ा है छोटा 12, 12 को घटा देंगे। हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए कौन है 16। अब गुना कितना से करेंगे दोस्तों 100 से। देखिए ट्रिक, तो ये हो गया 4, 16 में से 12 गया 4 बटे 16 गुने 100, 4 चौक 16, 4 से ये 25 मरतबे बराबर हो गया दोस्तों 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं कहीं कि लाभ होगा कि हानि होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों क्या है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर विक्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य अधिक हो तो हानि, विक्रय मूल्य अधिक हो तो बराबर क्या होगा हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य कम हो तो बराबर लाभ होगा। विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हानि, अब विक्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगा लाभ होगा। ध्यान देने की बात है, ये ट्रिक है दोस्तों, किसी भी तरह हम समझ जाए। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर देख लीजिए आप। देखिए कितना आसान, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या है 12 से ज्यादा है ना, इसलिए ही हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हानि। अब इसमें देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या है कम है ना, 25 से कम है ना 20, तो विक्रय मूल्य तो कम है, तो विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा दोस्तों लाभ होगा ना। एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, पूछ रहा है आपको लाभ या हानि, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अब तो आप क्लियर हो गए होंगे दोस्तों कि 20 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य आपको 20 है, जो क्रय मूल्य से कम है, तो क्रय मूल्य से कम है तो क्या होगा लाभ ना, इसलिए लाभ पर निकालेंगे, इसलिए प्रतिशत लाभ निकालना है हमको ना, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 25 में से हम 20 को घटाएंगे और हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। विक्रय मूल्य 20 है, 20 नीचे रखा गया और 100 से गुना कर देंगे। अब कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, 25 में से 20 गया 5 बटे 20 गुने 100, 5 चौक 20, 4 से ये फिर कट गया कितना 25 मरता में बराबर 25%। कॉन्सेप्ट तो दोस्तों समझ गए होंगे। बस आज का क्लास इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसलिए कहा गया दोस्तों कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।